हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं महेश प्रसाद। पिछले वीडियो में मैंने आपको पहले और दूसरे पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेट बताया था। आज हम लोग तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, चौथा पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तीसरे वीडियो का हम लोग मीनिंग देखेंगे। तीसरे वीडियो का जो मीनिंग है उसमें पहला मीनिंग गेस्ट मीन्स अनुमान लगाना, बॉडीलेस अशारीरिक जिसका कोई शरीर ना हो, रैपिडली तेजी से, एसोसिएशन संगति, रेस्क्यू बचाना, स्विफ्टर तीव्र या शीघ्रगामी। इन मीनिंग को आप बढ़िया से 3-4 बार पढ़ करके तैयार कर लेंगे, तब आपको लेसन समझ में आएगा। तो अब तीसरे पैराग्राफ के ट्रांसलेट पर हम चलते हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट these could be none other than the words of Yaksh and guessed what had happened to his brothers। पिछले पैराग्राफ के ट्रांसलेट में हम लोगों ने पढ़ा था युधिष्ठिर पानी के और अपने भाइयों के खोज में जब निकले तो वह जब पहुँचे तालाब पर तो अपने भाइयों को मृतक देखे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा टू अंडरस्टैंड समझने के लिए दैट की These could be none other than the words of a यक्ष, कि ये एक यक्ष के शब्दों के अपेक्षा किसी अन्य का आवाज़ नहीं हो सकता है। एंड गेस्ट और अनुमान लगा लिए what had happened to his brothers, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। It took him no time, उन्हें कोई समय नहीं लगा to see a possible way, एक संभव तरीका, संभव माध्यम जानने में, आप ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें पुनः जीवित कराने के लिए। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बिना शरीर वाले आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। समझ गए कि उनके भाइयों ने तीव्र प्यास के कारण उस अदृश्य आवाज़ को नहीं सुने और सीधे पानी पी लिए और वह मर गए। फिर यहाँ क्या हुआ, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर एनादर, उस अदृश्य आवाज़ ने एक के बाद एक तेजी से प्रश्न किए। पहला क्वेश्चन यक्ष के द्वारा किया गया, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट कौन क्या, रेस्क्यूज बचाता है, मैन आदमी को, इन डेंजर खतरे में, खतरे से आदमी को कौन बचाता है, खतरे में आदमी को कौन बचाता है। तो युधिष्ठिर जी ने आंसर दिया, साहस, अगर व्यक्ति साहसी है तो वह खतरे में बच सकता है। बाय द स्टडी ऑफ फिट साइंस, साइंस मतलब विज्ञान या शास्त्र, किस शास्त्र के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान होता है। तो तब युधिष्ठिर जी ने बताया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन से मानव बुद्धिमान नहीं होता है। डज मैन बिकम वाइज, मानव बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज एसोसिएशन, केवल संगति से होता है, विद द ग्रेट इन विजडम, यानी बुद्धिमान लोगों के संगत से ही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। दैट ही गेट्स विजडम, जिससे उसे बुद्धि मिलती है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या होता है। युधिष्ठिर ने बताया, माइंड, मन, क्योंकि मन के वेग को हम नहीं नाप सकते हैं और हवा के वेग को नापा जा सकता है। पैराग्राफ 3 को पढ़ने के बाद में हम लोग पैराग्राफ 4 को पढ़ेंगे, जो शुरू है, व्हाट इज मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रा से लेकर के सब्जेक्ट टू अ सारो तक। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को देख लेते हैं। तो इसका मीनिंग है, पहला मीनिंग, सारो स्ट्राइकन, दुख से भरा हुआ, अकॉम्पनीज, साथ देना, सॉलिटरी, लोनली, एकांत, वेसल, पाट, बर्तन, कंडक्ट, बिहेव, व्यवहार करना, प्राइड, घमंड, सुपरियरिटी, अभिमान, इल्ड्स, फल देना, प्राप्ति, काज टू हैपन। तो यह मीनिंग लर्न करने के बाद में हम सीधे चलेंगे पैराग्राफ पर। तो चौथा पैराग्राफ है, व्हाट इज मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रा, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज मोर फेडेड, कौन अधिक फेडेड, मुरझाया हुआ होता है, दैन अ ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा, यानी एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा क्या मुरझाया हुआ होता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अ सारो स्ट्राइकन हार्ट, एक दुख से भरा हुआ हृदय। अगला क्वेश्चन, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर,
एक यात्री का मित्र कौन होता है? तो आंसर है लर्निंग, ज्ञान। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि ज्ञान अगर आपके पास है तो यात्रा में वही आपका असली मित्र है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? जो घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है? घर पर किसी का मित्र कौन होता है? तो जवाब है द वाइफ, पत्नी। हु एकम्पनीज अ मैन इन डेथ? कौन मृत्यु में एक आदमी के साथ साथ चलता है? तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया धर्म, यानी कि धर्म ही है जो मौत के बाद में साथ साथ चलता है। जो अच्छे कर्म किए हैं वही आदमी के साथ जाता है। दैट एलोन एकम्पनीज द साउल? वही अकेला एकम्पनी साथ साथ चलता है द साउल, आत्मा के, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, इसके अकेली यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद में। अब इसके बाद में विच इज द बिगेस्ट वेसल? सबसे बड़ा पात्र क्या है? एक्चुअली पूछा सबसे बड़ा पात्र क्या है? तो जवाब है द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स? जो कंटेन मीन्स रखता है, ऑल विद इन इटसेल्फ, अपने भीतर सब चीज़ों को, जीव जंतुएं, पेड़ पौधे, इंसान, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, वही सबसे बड़ा पात्र है। अगला, व्हाट इज द हैप्पीनेस? हैप्पीनेस क्या है? तो जवाब है हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। खुशी अच्छे व्यवहार का परिणाम है। खुशी आखिर क्या है? तो जो प्रसन्नता है वह हमारे अच्छे व्यवहार का परिणाम है। व्हाट इज दैट? वह क्या है? बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल? वह क्या है? गिव अप मीन्स छोड़ना, विच जिसे छोड़ देने से मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, आदमी सबका प्रिय हो जाता है। क्या छोड़ देने से आदमी सबका प्रिय हो जाता है? तो आंसर है प्राइड, बहुत ही प्यारा आंसर, घमंड। फार, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि आदमी घमंड करना छोड़ देगा, ही विल लव्ड बाई ऑल, तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द लॉस? वह क्या हानि है, वह कौन सी नुकसान है? विच इल्स जॉय एंड नॉट सारो, जो आनंद देता है और दुख नहीं देता है। तो जवाब व्हाट इज द लॉस? वह कौन सा हानि है? विच इल्स जॉय एंड नॉट सारो, जो आनंद देता है और दुख नहीं देता है। आखिर वह कौन सा लॉस है? तो उन्होंने बताया, युधिष्ठिर ने बताया एंगर, वह क्रोध है। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोधित होना छोड़ देंगे, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो हम अधिक समय तक दुख से पीड़ित नहीं रहेंगे। आज के लिए पैराग्राफ 4 तक ही आप पढ़ेंगे। अगला जो पैराग्राफ होगा 5वां, 6वां, 7वां, 7 पैराग्राफ तक है। तो ये 3 पैराग्राफ मैं अगले वीडियो में पूरा ख़त्म करूँगा। और अगर आप बेहतर समझना चाहते हैं कि अच्छे से आपके समझ में आ जाए, तो मेरे वीडियो को कई बार आप देखें तथा अगले तीनों पैराग्राफ के मीनिंग को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लर्न करने के बाद आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।